टाइप्स ऑफ मनी यानी कितने तरह के पैसे होते हैं। सिंस द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम एनिमल्स और प्रेशियस स्टोन्स वर यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ वैल्यू। पुराने ज़माने से या तो बार्टर सिस्टम होता था या जानवरों का लेन देन या तो फिर हीरे जवाहरात का लेन देन होता था, तो उसे स्टोर करके रखना मुश्किल पड़ता था। देयर आफ्टर मेटल कॉइन्स केम इन टू द एक्सिस्टेंस विच वर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटेड नोट्स एंड करेंसी कॉइन्स। फिर उसके बाद तो धातुओं से बनाए गए सिक्कों को बदले में लिया जाता था और दिया जाता था, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट बनाया करती थी। फिर उसके बाद नोट्स बनाए गए। दिस वॉज सक्सीडेड बाय बैंक सिस्टम, और फिर बैंक सिस्टम की शुरुआत हुई जिसमें क्रेडिट कार्ड एंड ई बैंकिंग सिस्टम जॉइंट। उसके बाद क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसे सिस्टम्स को जोड़ा गया। द टाइप्स ऑफ मनी आर कमोडिटी ऑफ मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी एंड बैंकिंग मनी। अब कमोडिटी मनी यानी कि चीज़ों का लेन देन करने वाला पैसा, एनिमल्स में जो इन्वेस्ट किया गया पैसा, धातु में इन्वेस्ट किया गया पैसा, पेपर में, प्लास्टिक में, बैंकिंग में, इस तरह के बहुत सारे तरह के पैसे की ज़रिए बन गए हैं। प्लास्टिक मनी में क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स जैसी चीज़ें आती हैं। नाउ मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। इन सिंपल सेंस इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन का मतलब होता है अचानक से पैसे का भाव या फिर डिमांड बढ़ जाना। जनरली पीपल कंसिडर इन्फ्लेशन टू बी राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली इन्फ्लेशन का मतलब होता है सामान या सर्विस का भाव बढ़ जाना। बट इकोनॉमिक्स गिव्स अ क्लियर मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें आसानी से समझने के लिए इन्फ्लेशन का पूरा डिटेल मीनिंग बताया गया है। Definition of inflation. According to Dr. A.P. Lerner, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. जहाँ डिमांड बढ़ जाए लेकिन सामान कम पड़ जाए उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.C. Pigot, inflation is said to occur when monetary income rises after than the real income. यानी कि आपकी इनकम बढ़ गई है लेकिन आपका मेन पैसा बढ़ा नहीं है, उससे आप इन्फ्लेशन कह सकते हो। तो कांस्टेंट एंड स्टडी इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है तो वहीं खरीदने की क्षमता कम हो जाती है पैसे की। डॉक्टर J.M. Keynes believes that the real situation of inflation is created with increase in money. असली इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब शुरू होती है जब पैसे का दाम बढ़ जाता है। इनकम बियॉन्ड द लेवल, जब इनकम आपकी लेवल से ज़्यादा हो जाती है। ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर आपके सारे एम्प्लॉयमेंट्स फुल्ली चार्ज होते हैं, जहाँ आपका प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होता है। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन ऑफ द इन्फ्लेशन, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन आर गिवन बिलो। कुछ यहाँ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। पहला है कॉन्स्टेंट राइज इन प्राइस यानी प्राइस लेवल्स, यानी कि प्राइस का कंटिन्यूसली बढ़ना। फिर प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी हर जगह पे इकोनॉमी में पैसे का दाम बढ़ जाना। परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, और फिर खरीदने की क्षमता घट जाती है। द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ इन्फ्लेशन, जबकि पूरी एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी आपका जो लेवल होता है किसी भी चीज़ का, प्रोडक्शन का हो या प्राइस का हो, वो अचानक बढ़ना। सम अदर पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन आर, कुछ चीज़ें और ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर हमें दी गई हैं। व्हेन गवर्नमेंट हैज़ केप्ट कंट्रोल ओवर द सप्रेस इंक्रीज इन प्राइस लेवल वाया रूल्स and laws, subsidies, it is considered inflation even there is no price rise. It is called suppressed inflation. suppressed inflation एक ऐसी होती है जिसमें लॉज और रूल्स की वजह से आपका प्राइस बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो प्राइस आपका जो होता है वो सब्सिडी के तौर पे आपको इन रिटर्न दिया जाता है। इसे suppressed inflation कहा जाता है। फिर उसके बाद if an economy for short period of time, if there is an increase in the price of limited गुड्स और सर्विसेज एंड इट इज़ नॉट इन्फ्लेशन। अगर कम समय के लिए ही भाव बढ़ता है तो उससे आप इन्फ्लेशन नहीं मान सकते हो। व्हेन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉयड एंड देयर इज़ अ प्राइस राइज देन द परचेजेस गेट एन इंटेंटिव to produce more, so economic activity gets boost and factors get employment, production rise and price falls. जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ जाता है वैसे ही बेरोज़गारी आ जाती है और फिर परचेजिंग पावर जो होता है वो भी धीरे धीरे घटना शुरू होता है।